कुछ वैलीज इतनी खूबसूरत होती हैं कि लगता है कि वहाँ के पानी में खुद जादू है। हिमालय में बसी गंगोत्री रेंजेस की ऊंचाइयों से निकलती है इंडिया की सबसे पावन नदी गंगा, और उसके सफ़र के साथ जन्म होता है उत्तराखंड की सबसे सुंदर वैलीज में से एक हर्षिल का। See the light of the stars, hear the sound of the unseen. हर्षिल के लिए हमारा सफ़र शुरू हुआ मॉनसून सीज़न की आखिरी बारिश से लुका छुपी खेलते। जब तक हम उत्तरकाशी पहुंचे तब तक रात हो गई और अपने होम स्टे पहुँचने के लिए हमें अंधेरे में ट्रैक करना पड़ा। पर क्या करें, एपिक व्यूज़ के लिए थोड़ी मेहनत और थोड़ा एडवेंचर तो करना पड़ता है। So good morning guys and welcome to a very beautiful morning from the village of रायथल। ये विलेज टेक्निकली हर्षिल वैली में नहीं आता है, हमने जस्ट स्टॉप ओवर लेने का प्लान था, बट ये यहाँ के जो हमने देखे इतने व्यूज़ और इतने ब्यूटीफुल थे कि हमने डिसाइड करा यहाँ पर 2-3 दिन रुकेंगे। लाइक सुबह 6:30 बजे से हम उठे हुए हैं, नींद खुल गई, इवन काशी की भी नींद खुल गई एंड वो बहुत ही अमेजिंग था। एंड जो यहाँ जिस होम स्टे में रुके हैं वो बहुत ही होमली फीलिंग है वहाँ की। इसका नाम है बला होम स्टे एंड कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हैप्पीनेस फॉर ऑल। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। इनफैक्ट यहाँ पर जो फूड है उसके भी पैसे नहीं लेते हैं, वो बस डोनेशन बेसिस पे चलता है कि आपको जो भी अच्छा लगे वो लेते हैं। होम स्टे भी काफ़ी अच्छे से डेकोरेटेड है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा ग्रीन हाउस उन्होंने बना रखा है जिसमें स्टे करके माउंटेन्स का 360 डिग्री व्यू मिलता है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। पहले दिन का हमने काफ़ी डिटेल प्लान बनाया था, पर काशी को नए वेदर में एडजस्ट होने में इतना टाइम लग गया कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। अरे पापा को तो आने दो। शाम होते होते सोचा कि बैठ के भी क्या ही करें, थोड़ी दूर दायरा बुग्याल ट्रैक पर ही चल लेते हैं। ठीक, यहाँ पे मशरूम्स। हाँ, ये मशरूम है इतने सारे। हाँ, मशरूम है, फंगस है, पता नहीं। सो गाइस, हम ट्रैक पे ऑलमोस्ट आई थिंक 1 किलोमीटर आ गए एंड काशी के साथ ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो पूरा पाथ लेड आउट है। अभी तक तो काफ़ी इजी था, अगर सिर्फ हम दोनों होते तो बहुत आगे तक चले जाते, बट अभी हम यहीं से वापस जा रहे हैं। काशी ने वैसे तो बहुत स्टेमिना दिखाया, आराम से आ गए यहाँ पे, बट अभी फिर दिन ढल रहा है तो हमने डिसाइड करा कि हम वापस जा रहे हैं। यहाँ से आई थिंक थोड़ा सा आगे फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट हो जाता, तो लेट्स होप नेक्स्ट टाइम के लिए। आप लोग बनाते हो? हाँ हाँ, यूट्यूब देखा लग रहा है। अच्छा, कहाँ से हो आप? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए? हाँ। चलो, कहाँ ठहरे?
ये ऊपर भला हो था ना, भला हो करके होम स्टे ऊपर, तो वहाँ ठहरे थे। वहाँ ठहरे थे। हाँ आज जा रहे हैं नीचे। हाँ, आज फिर हम हर्षिल जा रहे हैं। हर्षिल जा रहे हैं। हाँ, उसे सेलिब्रिटी टाइप मिल गया, ऐसे कर रही थी, अच्छा मार रही थी। हाँ कि मैं आपका चैनल देखती हूँ। इतनी दूर हमारे चैनल से कोई फेमिलियर मिलना बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, और उतना ही अनएक्सपेक्टेड था रायथल के बीचों बीच ये 500 साल पुराना घर। गाइस दिस इज़ रियली अमेजिंग। ऐसा लग रहा है किसी पुरानी ट्रेजर हंट टाइप जगह आ गए। 500 साल पुराना हाउस है ये, एंड स्ट्रक्चरली मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल भी इसमें चेंज नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही है। कोई रह नहीं रहा है इसमें ऑफ कोर्स, बट इट्स अमेजिंग कि स्ट्रक्चरली इतना स्ट्रॉन्ग है ये, इतनी पुरानी टेक्निक से बना हुआ। इस पर लिटरली चल सकते हैं। वुड थोड़ी बहुत कई जगह गल गई है, बट आराम से चल सकते हैं, ऐसा कुछ डर नहीं लगा। लाइक इवन शेक भी नहीं कर रही थी वुड कहीं। प्रिटी अमेजिंग। हमने रायथल में बस 2 दिन स्पेंड किए, फिर भी यहाँ के लोग और यहाँ की खूबसूरती ने हमें ऐसे घर जैसी फीलिंग दी कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं था। पर क्या करें, सफ़र को आगे तो बढ़ाना ही था। रायथल से हर्षिल का रास्ता एक स्वर्ग के द्वार से कम नहीं था। जहाँ देखो वहाँ वाटरफॉल्स, रिवर स्ट्रीम्स और ग्रीनरी। हर मोड़ पे हम यही सोच रहे थे कि अभी तो हम हर्षिल पहुँचे भी नहीं हैं, वो कितना ब्यूटीफुल होगा। ये राजमा का पेड़, हाँ ये राजमा फूल। ये सूख गए तो ऐसे ही होते हैं। गिर नमक बेटा है ऐसे। आजा आजा आंटी के पास, आजा आंटी के पास आजा। तो ये भी सूखेंगे हैं। ये राजमा है मेरे पास है। देखते राजमा, ये कैसे राजमा। फिर आप ये बेचते हो या फिर घर के लिए यूज़ करते हो? राजमा हाँ। तो घर के लिए यूज करते हैं। मनाली में भी थे तो वहाँ पर भी यही बोला था कि है ना, राजमा मतलब बाहर नहीं मिलेगी मार्केट में। राजमा नहीं करते यूज। राजमा मतलब बहुत वो कम, अगर मतलब ऐसे दे देते हैं पर बहुत कम, ज्यादा नहीं, ज्यादा अपने लिए रखते हैं। So good morning guys and welcome to really beautiful morning from the हर्षिल वैली। ऑलमोस्ट 3 days की जर्नी के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं, एंड हर्षिल वैली की ब्यूटी के बारे में बहुत सुना था, बट रियलिटी में देख के इट्स जस्ट ऑन अनदर लेवल। ऐसा लगता है कि भागीरथी रिवर है, गंगा रिवर, उसके पानी में जादू है। हम जहाँ जिस होम स्टे में रुके हैं, हर्षिल हेवन होम स्टे नाम से है, वो ईस्ट फेसिंग है, एंड मॉर्निंग में थोड़ा लेट सनराइज़ होता है क्योंकि नैरो वैली है, बट धीरे धीरे सनराइज़ होता है जंगलों में। मतलब एक तरह से फैंटेसी वर्ल्ड सा लगता है यहाँ से जो व्यू दिखता है, सिंपली अमेजिंग। एंड जो ये होम स्टे है ये भी काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है। मुगपा विलेज वाली रोड है, उस पे जाके एक अलग से ये पड़ता है। खाना अल्टीमेट, बहुत ही टेस्टी होता है, बिल्कुल होमली फूड है। एंड यहाँ के जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत सारे, जैसे राजमा, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, ये सब भी यहाँ लोकली गार्डन से उगाते हैं। हम तो मॉर्निंग में देख रहे थे, तो आज जो सुबह आलू पराठे बने उसके आलू यहाँ पर है ना आंटी गार्डन से निकाल रही थी।
हर्षिल के लिए हमारा ऐसा कुछ प्लान या एजेंडा नहीं था। सोचा था बस यूं ही इधर उधर घूमेंगे और वैली एक्सप्लोर करेंगे, पर ऐसे ही घूमते घूमते भी हमें इतना कुछ मिल गया कि लगने लगा हमने शायद थोड़े कम दिन का प्लान बना लिया। Just look at this, guys. Man, this is called heaven. Like हर्षिल वैली जितना सुना था उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल है। टॉर्गिश वाटर है, बिल्कुल प्योर ग्लेशियर स्ट्रीम है एंड सनलाइट में ऐसे स्पार्कल कर रहा है वाटर एंड क्या बोलूँ, शब्द नहीं है डिस्क्राइब करने को। हर्षिल वैली की सबसे अनोखी बात है यहाँ के विलेजेस। हर विलेज की एक अपनी यूनिकनेस है, एक अपनी कहानी है। ऐसा ही एक विलेज है बागोरी। भागीरथी नदी के किनारे एक सीधी लाइन में बसे इस गांव में मिलते हैं बहुत सारे लकड़ी के घर, कुछ नए तो कुछ पुराने। कुछ घरों के बाहर लगे ताले, बाकी घरों के बाहर बैठे एक स्वीट सी स्माइल से वेलकम करते यहाँ के लोग। ये घर कितना पुराना होगा ये वाला? ये तो बहुत पुराने मुझे याद ही नहीं है जब या, मकान बना 100 से ऊपर? मैं तो पैदा भी नहीं हुआ है। अच्छा, तब का बना हुआ है? आपके पैदा होने से पहले का? पता ही नहीं। दादा दादी ने बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा। तो ये लकड़ी ख़राब नहीं होती इतने सालों में? नहीं होती। ये लकड़ी के पेड़ है ना, ये लकड़ी सब करनी है, बहुत कम होती। अच्छा। पर यहाँ के लोगों की स्माइल के पीछे छुपी है एक सैड कहानी जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। बागोरी विलेज के काफ़ी लोग नीलोंग वैली को बिलोंग करते हैं। 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद जब वो वैली अनसेफ हो गई तब उन लोगों को यहाँ सेटल होना पड़ा। इस गांव के बीचों बीच बनी मोनेस्ट्री इस बात की हर वक्त याद दिलाता है, क्योंकि नीलोंग वैली के काफ़ी लोग बुद्धिज्म को मानते थे। आप धीरे धीरे खाली होता है, गाँव खाली हो रहा है, बाहर जाते काम के लिए। हम उत्तरकाशी साइड, उत्तरकाशी साइड जा रहे हैं। अच्छा, तो गर्मियों में यहाँ आ जाते हैं? गर्मी में अप्रैल में यहाँ आएंगे, तो आप लोग भी जाओगे उत्तरकाशी? दिवाली तक। दिवाली तक यहाँ हूँ। नीलोंग वैली में वैसे तो बहुत कम लोग रहते हैं, पर ऐसा हमेशा से नहीं था। एंशियंट टाइम्स में नीलोंग वैली इंडिया और तिब्बत के बीच एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड राउट हुआ करता था। यहाँ से काफ़ी मात्रा में सिल्क और सॉल्ट की ट्रेड होती थी और ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी एक सीक्रेट राउट हुआ करता था। वैसे तो अब ये LAC का पार्ट है, पर इस वैली की खूबसूरती इस बात का एहसास नहीं होने देती। दिस वैली इज कम्प्लीटली डिफरेंट। लग ही नहीं रहा हम उत्तराखंड में हैं। लाइक गंगोत्री वाली जो वैली थी उसमें पूरी रिवर स्ट्रीम्स और ग्रीनरी और इतनी ब्यूटीफुल वैली थी, और ये बिल्कुल ही बैरन बंजर वैली है। एंड वाओ, सो गाइस, वी हैव रीच्ड नीलोंग विलेज। यहाँ पर एक ITBP का चेक पोस्ट है, तो यहीं तक ही हमारा परमिट था, इससे आगे नहीं जा सकते। एंड मैन, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज़ वी हैव सीन इन उत्तराखंड। मतलब क्या ही व्यूज़ हैं, क्या ही माउंटेन्स हैं। पूरे वर्टिकल एकदम टॉप, पूरा नेक ऊपर करके देखो, इतने इतने वर्टिकल माउंटेन्स हैं, पता नहीं कैसे खड़े हैं। एंड जो जड़गंगा रिवर चल रही है उसका वाटर इतना
प्रिस्टीन टर्किश वाटर है। एंड यहाँ जो रिवर स्ट्रीम्स चल रही हैं उनके लिटरली ग्लेशियर्स देख सकते हैं कि किस ग्लेशियर से आ रही है। ऐसा पूरा वर्टिकल ऊपर ग्लेशियर है एंड सीधे सीधे रिवर आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा। मैन, क्या ही अल्टीमेट व्यूज़ हैं इस वैली के। नीलोंग वैली में हम बस 23 किलोमीटर अंदर गए थे, पर इतनी सी देर में हम समझ गए कि ये वैली नेचर का एक वंडर है। और जितनी सुंदर ये वैली है उतने ही ब्यूटीफुल वो लोग जो यहाँ कभी रहा करते थे। खैर, पहाड़ों की ट्रिप यहाँ के डिलीशियस खाने के बिना अधूरी है। हमें हर्शिल की लोकल क्विजीन्स ट्राई करने का तो मौका नहीं मिला, पर हमें ये एक स्वीट सा कैफ़े मिला, टी यामो। यहाँ के पिज़्ज़ा एंड रोल्स वर सुपर डिलीशियस और बेस्ट पार्ट, ये बिल्कुल नदी किनारे था। सो गाइस, अभी हम हर्शिल हेलीपैड पे है और भागीरथी रिवर के पास, और यहाँ पे बहुत ही मस्त मौसम हो रहा है। अभी थोड़ा क्लाउडी है आज। हम यहाँ पे अक्टूबर में आए थे और पूरे वीक मौसम काफ़ी अच्छा था। हर्शिल गंगोत्री दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल है। भले ही वो हमारा वैली में लास्ट सनसेट था, पर हर्शिल और हमारी कहानी तो अभी बस शुरू हुई थी, क्योंकि हमें पता था इस वैली की खूबसूरती हमें यहाँ वापस ज़रूर लाएगी। सो गाइज, दिस इज़ इट। दिस इज़ आवर फाइनल डेस्टिनेशन इन हर्शिल वैली। हम सिविल हेलीपैड आए हैं हर्शिल के। यहाँ से रिवर तक जा सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल वैली का व्यू आता है। सैंडी बीच है एंड एक दो स्पॉट है जहाँ पर भागीरथी रिवर बहुत काम है, तो पानी के पास बैठ के आराम से चिल मार सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।